नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मित्रों, एक सवाल हर किसी के मन में आते ही है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने का क्या फायदा। मेरा मानो तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता है और इससे ये भी सीख मिलते हैं कि क्या आपको नहीं करनी है। ऐसी ही कुछ कहानियां बताने जा रहा हूं जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। मित्रों, ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर देकर जाइए। आपका एक लाइक हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाले और मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। एक बार की बात है जब एक गांव में किसी एक घर में आग लग जाती है। घर में से सभी लोगों को निकाला जाता है। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए थे तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया ने अपनी क्षमता अनुसार चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती थी, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी, वो बस अपनी चोंच में पानी भर कर लाती रही थी और आग में डाल देती थी। चिड़िया को बार बार ऐसे मेहनत करते हुए देखकर एक कौवा उसको ऊपर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी सी है। तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं अवश्य जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग बुझाने के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। इसमें हमें यही सीख मिलते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सफलता अच्छे नहीं लगते हैं। वो हमेशा हमारे अंदर कोई न कोई कमियां निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। आप भी ऐसा ही कीजिए और प्यार से मेरे साथ बोलिए, राधे कृष्णा। एक बार गांव के एक विद्यालय में 4 मित्रों पढ़ते थे। चारों एक ही कक्षा में थे, इसलिए इनके बीच की मित्रता काफी गहरी थी। एक दिन विद्यालय में घोषित किया गया है कि कुछ दिन बाद परीक्षा है, लेकिन परीक्षा के ये बात चारों ने ही भूल बैठे और परीक्षा की एक रात पहले ये चारों मित्रों घूमने के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों मित्रों विद्यालय गए तो उन्होंने देखा कि परीक्षा चल रहा है और वह भी खत्म होने वाला ही था। तब इन चारों ने एक प्लान बनाया कि रास्ते में बांस के टायर फूट गया ऐसे बोलना है और प्लान के मुताबिक शिक्षकों की कक्षा में जाकर ऐसा ही कहा। शिक्षकों ने भी कहा, ठीक है, तुम लोग कल विद्यालय आना, कल तुम्हारा परीक्षा ले लिया जाएगा। चारों मित्रों खुश होकर वहां से निकल गए और ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन परीक्षा देने गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों का परीक्षा अलग अलग कक्षा में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग कक्षा में जाकर बैठ गए, लेकिन ये क्या, जब इनके हाथ में प्रश्न पत्र आया तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि प्रश्न पत्र में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि बस का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों मित्रों हैरान रह गए और तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको आपके झूठ के बारे में पता चल गया है तो आप सिर्फ उसकी नजरों में ही नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी और गिर जाओगे। आइए और प्यार से बोलिए, राधे कृष्णा। एक बार की बात है जब एक आदमी मछली पकड़ने गया और वहां पर उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, परंतु हर एक तरीके आजमाने के बाद भी वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। ऐसे सोचते सोचते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है।
वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियाँ खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियाँ जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पक दूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान हो गया कि क्या अजीब आदमी है। फिर उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 जिंदा मछलियां छोड़ दी। फिर उस आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लीजिए इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया, उसने आखिरकार पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे आदमी हो, अगर आपको मछलियां चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम नहीं समझेगे, अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी, तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी है। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियां सच में मैंने पकड़ी है। और कल मैं फिर से मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। इसीलिए आपको जिंदगी में असफलता कई बार मिलेगी, परंतु उसी असफलता के अंदर ही कहीं न कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। आप भी खुश रहिए और प्यार से मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। एक गांव में एक किसान था जिसका पास ढेर सारे जमीन था और वह काफी अमीर था। उस किसान ने अपने सारे खेतों में धान के फसल लगाए थे। ठंडी के मौसम में उसी धान के खेतों में फसलों के बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे और वो 2 बच्चे अभी तक उड़ने के लायक नहीं थे। उनके पंख अभी इतने मजबूत नहीं थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर खाना ढूंढ कर लाती थी और शाम को अपने बच्चों को खिलाती थी ताकि उनका पेट भर सके। एक दिन दोपहर में किसान खेत पर आ गया था और फसलों को देखकर बोला, अब ये सारी फसलें तैयार हो गई है और काटने लायक हो गई है, कल ही मजदूरों को बुलाकर कटने चालू कर देंगे। किसान की ये बात सुनकर चिड़िया के नन्ही बच्चे बहुत बुरी तरह से डर गए। शाम को जब चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेकर आई थी तब उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं। चिड़िया ने बच्चों को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक आया था और वो इस खेत में घूमते हुए फसल को देख रहा था और कह रहा था कि अब ये फसल तैयार हो गई है और मजदूरों को बुलवाकर कटवा लेना चाहिए। बच्चों ने चिड़िया से कहा, माँ हम अभी उड़ने के लायक नहीं है, अगर यह फसल काट कर ले गई तो हमारा क्या होगा। चिड़िया ने बच्चों को समझाया, अभी ये फसल नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन मालिक फिर आया और कहने लगा, फसल तैयार हो चुकी है, कोई मजदूर फसल काटने के लिए तैयार नहीं है, सब बहाने बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कल अपने भाइयों को लेकर आऊंगा और खुद से ही फसल काटवा लूंगा। उसी शाम जब चिड़िया खाना लेकर आई तब बच्चों ने किसान की कही हुई सारी बातें चिड़िया को बताई। चिड़िया ने इस बार कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी ये फसल नहीं कटेगी। 4 दिन बीत गए। फिर 5वें दिन जब चिड़िया खाना लेकर आई तब बच्चों ने उसे बताया कि आज फिर किसान आया था और कह रहा था कि भाई लोग रोज मेरी बात को कल पर टाल रहे हैं, फसल अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अगर अभी नहीं कटी तो खराब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं ही कल से कटाई का काम शुरू कर देता हूँ। चिड़िया ने जैसे ही बच्चों की इतनी बात सुनी तो वैसे ही चिड़िया ने कहा, अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें तुरंत ही रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ वो किसान इतने बड़े खेत की फसलें अकेले कैसे काटेगा, उनके साथ तो कोई मजदूर भी नहीं है और उनके भाई भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। बच्चों की ये बात सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों यहाँ हमें एक सीख मिलती है, अब तक वो किसान दूसरों के भरोसे था, लेकिन अब उसने खुद पर भरोसा किया है और ये फैसला ले लिया है कि वो अपना काम खुद करेगा और जो लोग अपना काम खुद से करना जानते हैं उनके काम हर हाल में पूरे होते हैं।
जो खुद पर भरोसा करते हैं उन्हीं के काम वक्त पर पूरे होते हैं। इसलिए अपना काम खुद से ही करना चाहिए और तुम्हारे पंख भी अब मजबूत हो चुके हैं, तुम भी अब उड़ सकते हो। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। अपना काम खुद करना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे इंसान को अगर आप काम दे रहे हो जो आपके लिए काफी जरूरी है और उसे ना करने से आपका नुकसान हो सकता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि फिर आपके मन में ये डर बना रहेगा कि पता नहीं ये काम वक्त पर पूरा होगा कि नहीं होगा, अथवा ठीक से पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अपना काम खुद से करो ताकि आपको अपने काम की फिक्र न हो और आपका काम वक्त पर और बिना किसी गलती के पूरा हो। और आप भी ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। तो मित्रों, ये सारे कहानी से हमें 4 महत्वपूर्ण सीख मिलते हैं। पहला, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखना। दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, असफलता को सफलता में तब्दील करना एवं चौथा, अपना काम खुद करना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।